हस्बैंड ने पहली बार अपनी वाइफ से डिवोर्स की बात की कि पिछले 3 साल में वाइफ ने जो साथ दिया उसके लिए वह उसका धन्यवाद करना चाहता है। उसने अपनी वाइफ को एक ATM कार्ड, एक घर और 3 गाड़ियां देने की पेशकश की। उसका कहना था कि वह चाहता है कि फ्यूचर में उसकी वाइफ को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन वाइफ ने यह सब लेने से मना कर दिया। तभी पता चलता है कि यह शादी 3 साल पहले सिर्फ एक समझौते के लिए हुई थी। उस समय हस्बैंड के दादाजी बहुत बीमार थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे अपने पोते को शादीशुदा देख सकें। इसी वजह से फैमिली ने जल्दी में एक सीधी सादी लड़की ढूंढी जो उनकी बात मान ले। इन 3 सालों में हस्बैंड ने कभी भी अपनी वाइफ के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। हर जरूरी चीज खरीदी। उसने उसे खर्च के लिए एक अनलिमिटेड ATM कार्ड भी दिया। वाइफ ने कहा, तुम मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। हस्बैंड ने जवाब दिया, भले ही यह शादी एक डील की वजह से हुई हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। एक दिन वाइफ को सर्दी बुखार हो गया। वह बिस्तर पर लेटी थी और बहुत कमजोर लग रही थी। हस्बैंड खुद दवा लाया और पूरी रात उसकी केयर करता रहा। जब वाइफ की आंख खुली और उसने अपने हस्बैंड को पास में सोते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। उसे याद आया कि माँ के जाने के बाद किसी ने उसके साथ इतनी केयर कभी नहीं की थी। एक रात देर से वाइफ लिविंग रूम में फिसल कर गिर जाती है। आवाज सुनते ही हस्बैंड दौड़ कर आता है। जब वह उसकी चोट देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। अगले ही दिन वह घर की सभी टेबल्स के कॉर्नर्स पर सेफ्टी गार्ड्स लगवा देता है ताकि वाइफ दोबारा हर्ट न हो। और फिर आज पूरे 3 साल बाद हस्बैंड डिवोर्स के लिए रेडी हो जाता है। वाइफ का दिल अंदर से बहुत टूट जाता है, लेकिन क्योंकि यह शादी अग्रीमेंट पर आधारित थी वह कुछ कह भी नहीं पाती। वह मुस्कुराते हुए कोर्ट में डिवोर्स पेपर्स पर साइन करती है। जाते समय हस्बैंड कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वाइफ मना कर देती है और सिर्फ इतना कहती है, अपना ख्याल रखना। हस्बैंड भी उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि उसकी वजह से उसके दादाजी बिना किसी पछतावे के दुनिया छोड़ पाए। वो कहता है, फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो बिना सोचे मेरे पास आ जाना और कभी खुद को कम मत समझना। वाइफ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बस यही चाहती हूँ कि हम आगे भी फ्रेंड्स बने रहें। हस्बैंड गाड़ी में बैठता है और जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही गाड़ी दूर जाती है वाइफ का मन रिग्रेट से भर जाता है। उस दिन के बाद वह आदमी उसकी जिंदगी का सबसे परफेक्ट एक्स हस्बैंड बन जाता है। लेकिन हस्बैंड को कभी यह पता नहीं चला कि उन 3 सालों में वह लड़की अपनी जिंदगी का सबसे सुकून भरा समय जी रही थी। वही आदमी था जिसने उसे दोबारा वार्मथ दी, उसे खुद पर भरोसा करना सिखाया। लेकिन अब वह सपना टूट चुका था। अगर आप चाहते हैं कि उनकी कहानी कंटिन्यू हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।